नमस्कार। हाई स्कूल में मेरा एक प्रिय विषय था हिंदी में। जिन लोगों को नहीं पता कि हाई स्कूल क्या होता है, तो हाई स्कूल 10वीं क्लास को कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, और मेरे ख्याल से बिहार में अभी भी कहा जाता है, क्योंकि स्कूल पहले 10वीं क्लास तक हुआ करता था जहां तक मुझे पता है। और इसीलिए बहुत सारी जगहों पे स्कूल को हाई स्कूल कहा जाता है, और इसीलिए उसके बाद की जो क्लासेस होती हैं 11वीं और 12वीं +2, उसे कुछ जगहों पर इंटरमीडिएट कहा जाता है, यानी कि स्कूल और कॉलेज के बीच में इंटरमीडिएट। और कर्नाटका में उसे PUC कहा जाता है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज। तो अलग अलग नाम है इसीलिए 11th और 12th के लिए, क्योंकि वो बाद में आया था। तो खैर, हाई स्कूल में मेरा हिंदी का एक प्रिय विषय था, छोटा सा, शब्द शक्ति। प्रिय क्यों था? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया था। समझ में क्यों आ गया था? नहीं, पहले समझ में क्यों नहीं आया था? समझ में इसलिए नहीं आता था, मुझे भी शुरू में नहीं आता था और बहुत सारे लोगों को नहीं आता था, क्योंकि उसकी परिभाषा बड़ी कॉम्प्लेक्स थी। इतनी ज्यादा सीधी परिभाषा थी कि कॉम्प्लेक्स लगती थी। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को, बोध कराने को अगर आप समझ भी लें कि बोध कराना इज बताना, तो शब्द का अर्थ बताने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। सीधी होने के बाद भी बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, समझ में नहीं आ रहा ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो शब्द का अर्थ बताती है। तरीका इसका यह है कि आप इसकी परिभाषा पे मत जाइए, क्योंकि परिभाषा आपसे कोई पूछता भी नहीं है। आपको पता क्या होना चाहिए कि शब्द शक्ति एक्चुअली होती क्या है, और वो आपको पता चलता है उदाहरण से, एग्जाम्पल से। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? 3 तरह की शब्द शक्तियां होती हैं, उनके नाम है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। नाम बड़े मुश्किल हैं, लेकिन समझेंगे तो मजा आएगा। सबसे पहली होती है अभिधा। अभिधा का मतलब होता है सीधा सीधा। डिक्शनरी चेक करूं एक बार, रुकिए। डिक्शनरी चेक करने की थोड़ी आदत है मुझे। डिक्शनरी के हिसाब से अभिधा का मतलब होता है स्पष्ट उक्ति, यानी कोई चीज सीधे सीधे कहना अभिधा कहलाता है। तो वही जो इसका नाम है वही इसका अर्थ है। किसी चीज को जब आप सीधा सीधा कह देते हैं तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। मतलब आपसे किसी ने टाइम पूछा और आपने कहा कि 4 बजे हैं, तो मतलब 4 बजे हैं। अगर आप कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो मतलब सूरज पूरब में उगता है। इसे कहने का आपका यही मतलब है, इसका और कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं अभिधा। अगर नहीं समझ आया तो आगे सुनिए, अब समझ आएगा। एक दूसरी शब्द शक्ति होती है जिसका नाम है लक्षणा। लक्षणा का मतलब होता है आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप शब्द बोल रहे हैं, असल में आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके जरिए किसी और चीज की बात कर रहे हैं जिसका लक्षण आपको उसमें दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप कहते हैं मेरा बच्चा शेर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा शेर है, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा शेर जितना साहसी है। अगर आप कहते हैं कि तुम तो गधे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असल में गधे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मूर्ख हो गधे के समान। शेर शब्द में हम शेर को नहीं देख रहे हैं, शेर के लक्षण को देख रहे हैं। गधे शब्द में हम गधे को नहीं देख रहे हैं, गधे के लक्षण को देख रहे हैं। इस चीज की वजह से हम कह सकते हैं कि शेर में या इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, गधे में या इस वाक्य में जहां हम गधे का इस तरह से प्रयोग कर रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति है। अब तीसरी होती है व्यंजना। व्यंजना का मतलब हम सीधे सीधे बात नहीं कह रहे हैं, हम किसी का लक्षण भी नहीं बता रहे हैं, हम बात कुछ और कह रहे हैं और अर्थ जो आपको निकालना है वो कुछ और है। आपको उस अर्थ की व्यंजना करनी है, आपको उस अर्थ को समझना है, आपको ये समझना है कि वो वाक्य प्रकट क्या करना चाह रहा है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि अगर कोई टेक्स्ट है, अगर कोई चीज लिखी हुई है, तो उसका सब टेक्स्ट क्या है, उसके जरिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको वो निकालना पड़ रहा है तो उसे कहते हैं व्यंजना। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत गहरी बात है, हम इसका रोजाना में भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। बचपन का एक पढ़ा हुआ उदाहरण जो मुझे आज तक का सबसे मजेदार और सबसे अच्छा उदाहरण लगता है। आप दफ्तर में हैं, ऑफिस में, और 5 बजे हैं और आपसे आकर कोई कहता है कि दोस्त 5 बज गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको टाइम बता रहा है, वो आपको बोल रहा है कि दोस्त 5 बज गए, घर चलने का समय हो गया है, घर नहीं चलना है क्या। उसकी जगह अगर आपके बॉस आपको आके बता रहे हैं और उन्होंने दोपहर के 12 बजे की आपको डेडलाइन दी थी कि भाई 2 बज गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको टाइम बता रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि सर आप अपनी डेडलाइन से 2 घंटा लेट हो चुके हैं। आपको यहाँ पे दोनों के कहे हुए की व्यंजना करनी पड़ रही है।
वो क्या कह रहे हैं उसे समझना पड़ रहा है। जो वो कह रहे हैं, जो वाक्य है, उसका एक्चुअल अर्थ वो नहीं है और आप इसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आपको ये समझने में मुश्किल हो, लेकिन अगर आपको वाक्य पता है और आपको उसका अर्थ भी पता है तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे बात सीधी-सीधी नहीं कही जा रही, वहाँ उस बात की व्यंजना करनी पड़ रही है, इसलिए वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। तो 3 शब्द शक्तियाँ, पहली अभिधा मतलब सीधी-सीधी बात कहना, जो कहा जा रहा है वही अर्थ है। दूसरी लक्षणा, जो कहा जा रहा है एग्जैक्ट अर्थ वो नहीं है, उसके जरिए एक लक्षण बताया जा रहा है। और तीसरी व्यंजना, जो बात कही जा रही है उसका अर्थ वो सीधा सीधा नहीं है, उस बात के जरिए कुछ और बात कहने की कोशिश की जा रही है जिसकी आप व्यंजना करते हैं और इसलिए हम उसे कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।